चीन की ताजा रुख से लगता है कि वो भारत पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है, ताकि भारत को सालों साल पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर वैसे ही अपनी सेना तैनात रखनी पड़े जैसे सियाचिन पर 0 से 50 डिग्री नीचे तापमान में भारतीय सेना तैनात है। और ऐसा करके वो भारत की दोहरी चोट देना चाहता है। चीन का जो पैंतरा है और उसके पीछे की जो चालबाजी है वो इशारा कर रही है कि ड्रैगन पूर्वी लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर की शक्ल देना चाहता है। इसीलिए चीन 5 मई से पहले की स्थिति में जाना नहीं चाहता है और फॉरवर्ड पोस्ट से अपनी सैनिक हटाना नहीं चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि पर्वत पर सैन्य ताकत के मामले में चीन भारतवर्ष के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। हाल के दिनों में गलवान से पैंगोंग तक चीन भारत का पराक्रम देख भी चुका है, लेकिन लद्दाख में घुसे चीन को अब न तो निगलते बन रहा है न ही उगलते। इसीलिए उसने एलएसी से सटे एयरबेस पर चाइनीज असलहों का अंबार लगा दिया है और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एलएसी पर भारत की तैयारी कितनी व्यापक है, पिछले हफ्ते हमने आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और 14 महीने वाली इसी तैयारी को देखकर चीन का कलेजा कांप रहा है और लद्दाख में माइनस वाली ठंड में चीनी सेना के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। लेकिन हड़पाऊ चीन के लिए उसके सैनिक मायने नहीं रखते, मायने रखती है दूसरे की जमीन। इसीलिए चीन पूर्वी लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर जैसी हालत में धकेलकर भारत को दोहरी चोट देने की साजिश रच रहा है। भारत की चिंता यह है कि कहीं सियाचिन की तरह ही पूर्वी लद्दाख में भी भारत को अपनी सैन्य तैयारी या फिर सैन्य डिप्लॉयमेंट उसी तरीके से करनी पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन की पूरी मंशा है, चीन की पूरी कोशिश है कि अगर चीन की बातों के ऊपर भारत नहीं मानता तो फिर पूर्वी लद्दाख के अंदर भारत को हमेशा के लिए 35 से 40 हजार सोल्जर्स की तैनाती करनी पड़ जाए। और ये मजबूरी लगातार चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। यूं तो इन दिनों पूर्वी लद्दाख की तस्वीरें और पर्वत वीरों के पराक्रम से 130 करोड़ देशवासियों की छाती चौड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ फिक्र इस बात की है कि वहाँ इतनी बड़ी फौज के लिए एक दिन की तैनाती का खर्च करीब 100 करोड़ रुपए है। पहले ही चीन कोरोना बांटकर भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दे चुका है और अब पूर्वी लद्दाख में तनातनी बढ़ाकर भारत के सैन्य खर्च का बोझ बढ़ा दिया है। इसीलिए चीन अड़ियल रुख पर आमादा है। उसे लगता है कि भारत इकोनॉमी पर इतना भारी बोझ सह नहीं पाएगा। शायद चीन को अब भी यह एहसास नहीं है कि भारत उसके प्रोपेगेंडा के झांसे में नहीं आने वाला, क्योंकि भारतवर्ष के लिए मातृभूमि से बढ़कर कुछ और नहीं है। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।